इंडिया पाकिस्तान वॉर, यूएसए वेनेजुएला इन्वेजन, पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर और अब यूएसए अटैक ऑन ईरान, द वर्ल्ड एट वॉर। आज आप देखो, यूएसए ने ईरान पर अटैक कर दिया, उधर के लीडर खमनी को मार डाला, बदले में ईरान ने सारी गल्फ कंट्रीज को वॉर में घसीट लिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुकी है, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, इन सब के बीच में बैठा यूरोप, ये इतना शांत कैसे है? वो यूरोप जो अपनी पास्ट वॉर को लेकर बदनाम है, एकदम से इतना आइसोलेट कैसे हो गया? यूएसए जो कभी वेनेजुएला पर अटैक कर देता है, कभी ईरान पर अटैक कर देता है, पर कभी एक बॉम्ब इटली, फ्रांस, जर्मनी पर क्यों नहीं? इसका आंसर छिपा है आर्टिकल 5 ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी में। आर्टिकल 5 ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी सेज द अटैक ऑन द वन मेंबर विल बी कंसिडर्ड एज द अटैक ऑन द ऑल मेंबर्स। मतलब अगर जर्मनी पर अटैक हुआ तो सिर्फ जर्मनी नहीं लड़ेगा, उसके साथ फ्रांस भी लड़ेगा, यूके भी लड़ेगा और अमेरिका भी लड़ेगा। हाँ, अमेरिका भी लड़ेगा क्योंकि अमेरिका भी नाटो का पार्ट है। पर अब ये नाटो क्या है? आज देखकर ऐसा लगता है यूरोप एक शांत कॉन्टिनेंट है, लेकिन हिस्ट्री कुछ और कहती है। ये वही कॉन्टिनेंट है जिसने वर्ल्ड वॉर 1 देखी, वर्ल्ड वॉर 2 देखी। इन सब की वजह से यूरोप बर्बाद हो चुका था, इकोनॉमीज कोलैप्स कर गई, लाखों लोग मर गए। यूरोप ही इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बना। 1947 में फॉर्म हुआ एक अलायंस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नाटो। आज इसके अंदर 32 कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, फ्रांस एंड ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन पावर्स। नाटो को आप एक फ्रेंडशिप की तरह ना देखकर बल्कि एक कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम की तरह देखो। अगर कोई भी देश किसी भी यूरोपियन कंट्री पर अटैक करता है तो वह इनडायरेक्टली सारे नाटो कंट्रीज के अगेंस्ट वॉर में आ जाएगा। एंड द अदर रीजन इज ऑब्वियसली न्यूक्लियर पावर। यूरोप इज अ न्यूक्लियर फैक्ट्री। फ्रांस के पास ऑलमोस्ट 295 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और यूके के पास ऑलमोस्ट 230 न्यूक्लियर वेपन्स जो सबमरीन एंड एयरक्राफ्ट कहीं से भी लॉन्च किए जा सकते हैं, जो इन कंट्रीज को वॉर लाइक कंडीशंस में इनएविटेबल बना देता है। मैं नाटो को एक ग्लोबल होस्टेज सिस्टम की तरह देखता हूँ, जहाँ इन बिग कंट्रीज ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से न चाहते हुए भी खुद को नाटो के अंदर होस्टेज बनाकर रखा है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।